दो कौमी नजरिया आज एक बार फिर जीत गया। भारत की इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी इंतखाबात में कामयाब हो गई। आज दिल्ली के विकास के सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। खबर इस बार की ये है कि 26 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी के शानदार तरीके से वापसी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है। तो जालिमों, मोदी दिल्ली भी जीत गया है। क्यों जीता मोदी, क्यों जीता मोदी की पार्टी, क्यों जीती? तो कहा जा रहा है डेवलपमेंट जीती है, महिला जीती है, गवर्नेंस जीती है, वोटर्स जीते हैं। जीरो का सिद्धांत है, वो लगता है कांग्रेस ने इजाद किया था। जीरो से बड़ा लगाव है कांग्रेस को। और प्रधानमंत्री जी ने आज साफ कहा कि 6-0 यानी टेस्ट में भी हैट्रिक और वनडे में भी हैट्रिक। सो ये वो समझते हैं कि अब डबल इंजन हमारे पास है, ठीक है नहीं, और कि मरकज भी आपके पास है, हर जगह सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है ये अब चल रही है और नरेंद्र मोदी ने ही कैंपेन लड़ी इस इलेक्शन की। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही है और वो पूरी दुनिया में जो खबर चल रही है वो ये है कि मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है दिल्ली में। आफ्टर 27 ईयर्स, 27 साल के बाद रिक्लेम किया है दिल्ली को बीजेपी ने। और केजरीवाल का धड़न तख्ता आप हो गई साफ। ये बात कही जा रही है कि आप हो गई साफ और मोदी की महिला और मिडिल क्लास ने आपको कर दिया है साफ। यहां तक खबर आ चुकी है कि केजरीवाल ने एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर ली है अपनी डिफीट। क्योंकि इस वक्त जो मेरे सामने अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो 48 बीजेपी के हैं और 22 केजरीवाल के हैं। तो इतना बड़ा गैप ये फिल नहीं हो सकता। तो जो विक्ट्री है वो हासिल हो चुकी है मोदी साहब को। तो जालिमों, मोदी दिल्ली भी जीत गया है। तो भाई क्या ही बात है, कभी ये ऐसा सोचा जा सकता था? सर ये हुआ क्या, ये हो कि गया है, फाइन है, होया कीजिए। तो हम आपको बताते हैं कि ये क्या हुआ है। देखिए इसमें फैक्टर्स बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वक्त दुनिया भर के जो मीडिया है वो क्या चला रहा है। ये भी तो देखें ना, हम चल क्या रहा है भाई, सब चल क्या रहा है। ज़रा मैं आपको ये बताती हूँ। इस वक्त हमारे सामने रॉयटर्स आ रहा है। रॉयटर्स ये कह रहा है कि जो मोदी की पार्टी है उसने आफ्टर 27 ईयर्स रिक्लेम कर लिया है दिल्ली को, वापस ले लिया। और उन्होंने वो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया। अब देखिए, आप इसको कब्जा करना कहें, जीत गए हैं और जाहिर है कि जो जीतेगा तो उसी के हाथ फिर आएगा। अच्छा, फिर ये है कि दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स जो डेवलपमेंट है वो जीती है। क्यों जीता मोदी, क्यों जीता मोदी की पार्टी, क्यों जीती? तो कहा जा रहा है डेवलपमेंट जीती है, महिला जीती है, गवर्नेंस जीती है, वोटर्स जीते हैं, भारत की विक्ट्री जीती है, भारत की इकोनॉमी जीती है। ये बातें की जा रही हैं कि क्या हुआ। कह रहे हैं भारत की मिडिल क्लास जीती है और केजरीवाल की बैड गवर्नेंस हारी है। दिल्ली का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट और पोल्यूशन हारी है। ये फैक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ। मैं इसको बड़ी डिटेल में लंबा करके भी बता सकती हूँ, लेकिन इसके की पॉइंट्स यही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये कि आपको पता है कि महिला को किस तरीके से, जो ख़वातीन हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको मोदी साहब ने जो है इस गवर्नमेंट में हर जगह पर हमें नज़र आते हैं। बड़े से बड़े कोई मिशन हो उसमें भी हमें पता चलता है कि जो बैकबोन है वो महिला हैं। और आपको पता ही है कि चंद्रयान 3 से लेकर और आदित्य L1 तक जितने मिशन गए उसमें फिर उनको डायरेक्ट करती हुई महिलास नजर आई। ना सिर्फ बल्कि उसके पीछे जितने भी बड़े हाथ थे वो सब महिलास के नजर आए। महिला यानी महिलास हम कह रहे हैं, यानी लेडीज। तो एक तो ये बात कही जा रही है कि मोदी की महिला और
मिडिल क्लास ने ये विक्ट्री हासिल की है। केजरीवाल झुग्गी झोपड़ी से लेकर दूसरे कोर वोटर्स को अपनी तरफ मिलाता है। जो कांग्रेस के थे वो केजरीवाल के साथ आ जाते हैं और केजरीवाल को मजबूती के साथ गवर्नमेंट बनाने को मिल जाती है। इसे सोचकर देखिए 67 सीट्स 2015 में जस्ट 2 साल पुरानी पार्टी 67 सीट्स लेके जाती है आउट ऑफ 70, यानी 95% से भी ज्यादा सीट्स। उसके बाद 62 सीट्स। क्यों? क्योंकि झुग्गी झोपड़ी, गरीब, मुस्लिम्स वगैरह सब जो थे, बहुत बड़ा सेक्शन वो आम आदमी पार्टी की तरफ था इस बार। अच्छा, और आम आदमी पार्टी क्या करती थी? फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, फ्री वाईफाई, कैमरा और बस फ्री, बस राइड फ्री, हर चीज फ्री फ्री बांटती रहती है। हमारे यहाँ फ्री पॉलिटिक्स से हमें थोड़ी एलर्जी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बीजेपी इस चीज को अपोज करता था कि हम कोई चीज फ्री नहीं देंगे। जल्दी से आप देखेंगे बीजेपी आपको हमारी जो पॉपुलेशन है उसको वैसे बेनिफिट्स पहुंचा देगी। किसी का घर बनवाना है बनवा देगी, टॉयलेट्स बनवाने हैं बनवा देगी, राशन देना है दे देगी, लेकिन हर चीज फ्री नहीं देगी। केजरीवाल ये कर। इस बार बीजेपी ने कहा कि दिल्ली अगर जीतनी है, दिल्ली असेंबली को जीतना है, तो हमें भी केजरीवाल के टर्फ पर जाकर लड़ना पड़ेगा। और क्योंकि हमें भी केजरीवाल के टर्फ पर लड़ना पड़ेगा तो सबसे पहले फ्री देना पड़ेगा। यहां से बीजेपी ने जीतना शुरू किया। फ्री 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 बांटना शुरू किया कि जो मांगता है फ्री, क्या चीज चाहिए फ्री ले जा, तू ये भी ले और वो भी ले, जो चीज फ्री चाहिए वही ले। और इस लेवल पर फ्री देना शुरू कर दिया कि बीजेपी के जो केजरीवाल के पास था उसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, केजरीवाल चीजें फ्री तो देता था लेकिन काम नहीं करता था। बीजेपी की एक खास बात है, बीजेपी की अप्रोक्सीमेट हर गवर्नमेंट मेहनत करके काम करती है। जैसे रोहित जी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, योगी बाबा की सरकार है। ये कह सकते हो, ये अगर कह सकते हो कि योगी सरकार के यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन खराब चल रहा है, गंदगी है, ये खराब वो खराब, तो हो सकता है ये कह पाए, लेकिन मुझे तो लगता है ऐसा नहीं है। और उसका जो पुलिस का डंडा है वो तो ऐसा घुमा के मारते हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। मैं राजस्थान में बैठा हूं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम कर रही है। दोस्तों, दिल्ली के इलेक्शंस में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ ही समय पहले जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था और जितना मोदी गवर्नमेंट को, जितना बीजेपी अलायंस को जितना वोट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला और कम मिले सीट्स, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया जमकर खुशी मना रहे थे। जी हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई, फिर हरियाणा में, और अब दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बन रही है। मतलब साफ साफ मतलब है कि बीजेपी की गवर्नमेंट अभी आने वाले कुछ समय में भारत में रहने वाले हैं। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए जो अपडेट्स पाकिस्तानी मीडिया से निकल कर आते हैं वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और ऐसे ही अपडेट्स अगर आपको चाहिए फ्यूचर में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।